हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। सो गाइस, आज हम देखते हैं अपना पार्ट 2 मेंसुरेशन का पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है पहले ही, अब हम यहाँ पे देखते हैं मेंसुरेशन का ही पार्ट 2, मेंसुरेशन पार्ट 2। हमने पार्ट 1 तो कवर कर लिया पहले ही, अब यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। पार्ट 1 में जैसा कि हमने पढ़ लिया था कि सर्कल क्या होता है, आयत क्या होते हैं और वर्ग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बारे में हमने पार्ट 1 में ही कवर कर लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो गाइज आप लोग उसको जाके देख लेना, क्योंकि अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 1 देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप वो नहीं देखे हो तो इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, सो आइए देखते हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं, जो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है वो आता है हमारा सेमी सर्कल, जिसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी सर्कल। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो गाइस, सर्कल क्या होता है, इस पूरे आयत को ना, इस पूरे मतलब आयत को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल के बारे में हमने पार्ट 1 में ही कवर कर लिया, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे। देखो ये जो सर्कल होता है ना, पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। सेमी का मतलब क्या होता है? सेमी का मतलब होता है हाफ, या फिर बोल सकते हो कि आधा या फिर हाफ। तो इसका हमें क्या करना है, सेमी सर्कल। इसका अगर हम हाफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है अर्धवृत्त या फिर सेमी सर्कल। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि सेमी सर्कल क्या होता है। देखो सेमी सर्कल से आपका दो क्वेश्चंस बनते हैं, दो क्वेश्चंस इससे रेज होते हैं। कौन कौन से? पहला इसमें पूछता है आपको एरिया, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखो क्षेत्रफल पूछेगा यानी कि एरिया के बारे में। दूसरा हमारा जो बनता है वो बनता है परिधि से। किसका? परिधि के बारे में पूछेगा, यहाँ इसकी परिधि बताओ। तो परिधि हमारी क्या होती है? परिधि हमारी होती है सरकमफ्रेंस। क्या होती है? सरकमफ्रेंस। ओके, अब देख लो, अब हम इसको जाने कैसे। देखो ये जो सेमी सर्कल होती है ना, ये जो अर्धवृत्त है, ये मान लो ये पूरा सर्कल है। एक मिनट हम यहाँ पे लाते हैं, ये पूरा सर्कल है। तो जो पूरा सर्कल होता है ना, वो कितने होता है, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर। लेकिन ये जो है ना, ये सेमी सर्कल, ये इसका क्या है, ये इसका हाफ है। ये इसका क्या है? ये इसका हाफ है। तो इसका फॉर्मूला अगर हमसे पूछता कि क्षेत्रफल बताओ पूरे सर्कल का, अगर पूरे सर्कल का हमें एरिया अगर निकालना रहता तो हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एरिया बताना है, सॉरी क्षेत्रफल यानी कि एरिया बताना है किसका, सेमी सर्कल का। तो क्या करेंगे, हम हाफ करेंगे। हाफ किसका करेंगे? पाई आर स्क्वायर का। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2। क्या करना हमें, इसका हाफ ही तो निकालना है, या फिर बाई 2 कर दो। तो ये हमारा हो गया क्या, क्षेत्रफल निकल गया किसका, सेमी सर्कल का। अगर पूरे सर्कल का पूछता तो ये हट जाता, इसको हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है हमारा हाफ का, यानी कि सेमी सर्कल का। तो या तो बाई 2 करो या फिर 1/2 करो, यही होगा इसका फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि परिधि कैसे निकालते हैं। दो ही क्वेश्चन रेज होते हैं इससे, एक तो होता तुम्हारा क्षेत्रफल और दूसरा पूछता उसमें परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस। तो देखो सरकमफ्रेंस क्या होता है वो जान लो। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। अब देखो 2r कैसे होता है, पाई आर, देखो मैं बता दूं, जो ये सर्कल होता है, सर्कल, इसका जो पूरा परिधि होती है ना, वो कितनी की होती है, वो होती है हमारी पाई आर। यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो होता है पूरा का पूरा वो हो जाता है पाई आर। लेकिन यहाँ पे 2r कैसे ऐड हुआ, प्लस 2r कैसे ऐड हुआ, तो वो देखो ये एक आर ये है, एक आर ये है, ये हमारा रेडियस है ना, एक ये और एक ये, तो ये हो गया कितना, 2r। या फिर इसका फॉर्मूला एक और हो सकता है कि आपको पाई को, सॉरी आर को कॉमन ले लो। क्या करो, आर को कॉमन लिखो, यहाँ पे लिखो प्लस पाई प्लस 2, या फिर ये फॉर्मूला लगाओ। दोनों फॉर्मूले इसमें काम करते हैं। ये हो गया हमारा परिधि का और ये हो गया हमारा क्षेत्रफल का। तो देखो इसमें क्या है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बिना फॉर्मूले के आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हो। ओके, सो ये याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
सो आगे बढ़ते हैं और अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा कि पहले तो हमने ये देख लिया कि सेमी सेक्टर क्या होता है, सॉरी सेमी सर्कल क्या होता है और उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब हम इसमें दूसरा देखते हैं, देखो त्रिज्या क्या होती है। दूसरा हमारा इसमें हमसे ये पूछता है कि त्रिज्या क्या होती है, यानी कि हमको ये बताना है कि त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर हमको अब बताना है। त्रिज्या खंड यानी कि सेक्टर क्या होता है। अब सेक्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो सपोज मानो ये तुम्हारा एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। देखो बर्थडे में सभी लोगों ने केक काटा होगा। बर्थडे में क्या होता है, सभी लोग केक काटते हैं। जो केक होता है वो क्या होता है, पूरा राउंडेड होता है, यानी कि पूरा 360 डिग्री रोटेबल होता है। ये हो गया मेरा केक। सभी लोग बर्थडे में केक काटते हैं। अब ये बताओ केक पूरा नहीं खा जाते हैं, उसका तो कुछ ना कोई एक टुकड़ा निकालते हैं, फिर उसके बाद उसको काटते हैं। देखो यहाँ से बर्थडे का केक है, मैंने यहाँ पे एक मतलब नाइफ यहाँ लगाया और मैंने एक क्रॉस इधर किया और एक क्रॉस इधर किया, मैंने इसका एक टुकड़ा निकाल लिया। अब वेट करते हैं कि कोई इसको निकाल के खिलाए, खुद नहीं खाते हैं, वेट करते हैं कोई इसको खिलाए। तो ये जो हमारा ये जो है ये सेक्टर है ना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सेक्टर यानी कि त्रिज्या। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इसको हम मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया थीटा। क्या दिया मैंने, इसको एक नाम दे दिया थीटा, यानी कि इसको मैंने मान लिया थीटा। अब ये देखो ये जो पूरा इसका सर्कल है ना, ये इसका पूरा जो सर्कल है ये कितने का है, ये जो पूरा देखो हमेशा याद रखना एक सर्कल होता है ना, वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो वो 360 डिग्री का ही होता है। तो ये कितने का, ये है हमारा 360 डिग्री का। कितने का है, ये है हमारा 360 डिग्री का। इसमें भी देखो दो ही क्वेश्चंस इसमें भी रेज होते हैं, दो ही चीज इसमें पूछे जाते हैं। पहला तो इसमें आता है तुम्हारा क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल क्या होता है। दूसरा वही परिधि, कि परिधि क्या होती है, यानी कि एरिया और सरकमफ्रेंस, यही दो चीज पूछी जाती हैं। तो एरिया हम कैसे बताएंगे और सरकमफ्रेंस कैसे बताएंगे। अब देखो मान लो ये जो हमारा पूरा है ना, ये हमारा सर्कल कितने का है, 360 डिग्री का है। लेकिन मुझे सिर्फ ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से क्या करेंगे, थीटा को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 360 में से हमने अगर इसको माइनस किया तो मेरा क्या निकल के आ गया, ये जो सेक्टर का है ना ये हमारा निकल के आ जाता है। ओके अब आगे देखते हैं, ये तो बताया ना, ये इसको पूरा सेक्टर बोलते हैं, ये पूरा। ओके अब देखो एक एग्जांपल और समझ लो। अब मान लो ये एक सर्कल है, क्या है, ये एक सर्कल है 360 डिग्री का। मैंने इसका 4 टुकड़ा कर दिया। क्या किया मैंने, इसको 4 भागों में बांट दिया। अब कह रहा है कि इसका हमें एरिया बताओ, सिर्फ इसका बताओ, इसका, इन सब का नहीं। तो देखो ये कितने के, ये है 360 डिग्री के। ये सबके जो है ना वो 90 डिग्री के बनेंगे। कितने कितने के, 90 डिग्री के सारे कोण बनेंगे। अब देखो ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का है। तो 90 का है तो ये कितना हो गया, ये 1/4 हुआ ना, चौथाई हुआ। तो क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो ये इसका निकल के आ जाएगा, यानी ओके 60 निकल के आ जाएगा, जितना भी आएगा 60। तो हम क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो वैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हमें इसका 4 पार्ट या 3 पार्ट निकालना रहता है तो हमें यहाँ पे एक सेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके आओ देखते हैं। फिलहाल एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा थीटा बाई 360 एंड इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई आर क्या है, ये जो पूरा सर्कल है, ये जो पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर ही होता है ना। अभी मैंने पीछे बताया आपको, पीछे क्या बताया मैंने, जो सर्कल होता है ना अगर हम उसका हाफ निकालना हो तो उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके तो हमें तो इतना निकालना है ना, हमने इसको ये जो पूरा सर्कल है ना, हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने क्या किया, थीटा डिवाइड बाई 360 एंड देन इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं सरकमफ्रेंस का क्या होता है। इसका भी होता है तुम्हारा पाई आर प्लस 2r। क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, या फिर सॉरी ओ माय गॉड भाई मिस्टेक, ये नहीं होता है, ये तो मैंने उसका बता दिया, हाँ सरकमफ्रेंस का, सॉरी सेमी सर्कल का। इसका जो होता है वो होता है हमारा थीटा 360 इंटू 2 पाई आर प्लस। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने बस क्या किया, थीटा 360 इंटू 2 पाई आर किया। पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर होता है पूरे सर्कल का। प्लस हमसे ये पूछ रहा है, ये तो हमारा सेक्टर है,
ये तुम्हारा 360 से निकल गया, ये पाई आर स्क्वायर से। अब हमें क्या करना है, ये और ये भी निकालना है ना। देखो एक होता है तुम्हारा आर्क, आर्क का नाम सुना होगा, आर्क, आर्क वो क्या, अगर हमें सिर्फ इतना निकालना रहता है ना, तो अगर हमने इतना फॉर्मूला लगाया तो ये मेरा आर्क निकल के आ जाएगा। पाई आर में 2 पाई आर किया तो मेरा आर्क निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, इस पूरे सेक्टर का निकालना है ना, तो हमें क्या करना है, एक आर इधर है, एक आर इधर है, तो +2 आर यहाँ कर लेंगे। क्या करेंगे, +2 आर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला किसका, परिधि का। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखो इस फॉर्मूले को तुम रट लो यार आप लोग, मतलब अगर इसको रट लोगे ना तभी इसका कोई फायदा होने वाला है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें मिक्स क्वेश्चन लेंगे और कनेक्टिंग क्वेश्चन लेंगे। देखो एग्जाम में ना, एग्जाम में क्या होता है, कनेक्टिंग क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कनेक्टिंग का मतलब ये होता है कि परिधि से परिमाप, परिमाप से क्षेत्रफल, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कनेक्टेड रहती है एक दूसरे से, यानी कई सारी चीजें एक ही में आ जाती हैं। तो हम यहाँ पे कनेक्टिंग एंड मिक्स क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में मैक्सिमम यही सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम यहाँ पे यही 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे इजी क्वेश्चन किए हुए थे, वो कनेक्टिंग एंड मिक्स नहीं थे, हर एक का इंडिविजुअल था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्टिंग एंड मिक्स क्वेश्चन, क्योंकि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर लिया। अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा सेमी सर्कल का और किसका देखा था, त्रिज्या खंड का। इन दोनों को हमने देख लिया कि हाँ कैसे इनके फॉर्मूलेज बनते हैं, और मैंने इनका कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। अब हम इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, आप लोग क्वेश्चंस पढ़ लो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, और मैं अपना क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। ओके, बट हम पहला ही मान लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर and a circular field area same if the area of the circular field is 3850 square meter, what is the area। देखो ये हमसे क्या पूछा, हमसे ये पूछा है एरिया बताना है। क्या बताना है, फाइनली हमें एरिया बताना है सब कुछ निकालने के बाद। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर का, मान लो ये हमारा एक स्क्वायर है, क्या हमारा एक स्क्वायर है, इसका जो पेरीमीटर है, यानी कि कह रहा है स्क्वायर एंड अ सर्कल फील्ड आर सेम, मतलब स्क्वायर और सर्कल फील्ड का जो भी मतलब पेरीमीटर है वो क्या है, वो सेम है। क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है, इक्वल है ना। यहाँ पे कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द सर्कल फील्ड इज, अगर सर्कल के एरिया का फील्ड 3850 है, अगर मतलब क्या पूछ रहा, सॉरी सर्कल के एरिया का फील्ड कितना 3850 है, 50 है, तो उसका एरिया क्या होगा हमें ये बताना है। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल फील्ड इज 3850 स्क्वायर मीटर, तो हमें एरिया बताना, व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा। अब देखो ये समझते हैं, फिर इसको मिरेज करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है, वो बराबर किसके है, वो बराबर किसके है, वो सर्कल के, सॉरी इक्वल है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का मतलब हो गया आपका स्क्वायर हो गया, और ये हमारा वृत्त हो गया, यानी कि सर्कल। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब उसके बराबर किसके बराबर है, सर्कल के बराबर है कि स्क्वायर। तो देखो जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 4a होता है, पता तो है ना, पता होगा, नहीं पता पहले वीडियो देख लो, ऐसे बताएंगे नहीं कि बता चुके हैं ना। देखो स्क्वायर का क्या होता है, उसका 4a होता है, और जो वृत्त का होता है वो होता है 2πr होता है, यानी कि जो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr होता है, और इसका क्या होता है, स्क्वायर का 4a होता है। ओके, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं सारे फॉर्मूले लिखवाऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर आप लोगों ने वीडियो मिस किया फिर स्किप किया तो आप मतलब बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। तो आई होप कि आप वीडियो मिस ना करना, मतलब पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, और लास्ट में ज़रूर देखना आप लोग। ओके, अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। वृत्त मतलब सर्कल का हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर्कल का एरिया निकालते हैं, वही ना दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज इतना, तो मतलब एरिया का सर्कल कितना दिया, 3850 दिया ही है ना। हमें क्या करना है, उसका एक एरिया फाइंड आउट करना है, दोनों का मिला करके। तो देखो इसका क्या होता है, πr स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 3850। अब देखो करना क्या है,
पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। और आर स्क्वायर ये तो हमारी एक त्रिज्या है, वही हमको निकालना है। तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3850 इंटू 22/7 दिया हुआ है, यही ना दिया है, पाई का मान यही आता होता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं 7 को ऊपर करते हैं, 22 को नीचे कर देते हैं, 7 को ऊपर 22 को नीचे। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा, हमने इस पे बेस पे रख दिया। पाई का मान मेरा 22/7 आता है, तो 7/22 हमने कर दिया। और आर स्क्वायर, अब इसको 22 से काटते हैं, देखो 2 से काटते हैं 11 से, 11 दूनी 22, अगर हम इसको 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 350। अब इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 175। अब हमारा आर निकल के आ जाएगा, इससे हम आर फाइंड आउट करें, मतलब रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो आर कितना हमारा हो गया, 175 इंटू 7। देखो जो स्क्वायर है ना वो यहाँ पर रूट बन के आ जाएगा। आपको पता होगा कि स्क्वायर को हटा के हम क्या करते हैं, उसको रूट में लाते हैं। ओके, बस यही करना था। अब देखो आपको क्या पता है, ये जो 175 होता है, ये मान होता है कितने का, 25 का। कितने का होता है, 25 इंटू 7। ओके, यही होता है ना, 175 इंटू 7 इंटू 7। ओके, मैंने इसको क्या किया, तोड़ दिया, 25 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो अब मेरा आर निकल के आ गया, 25 कितना होता है, 5 होता है, और 7 में क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। तो अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो, तो आर हमारा निकल के आ गया 35। आर कितना आ गया हमारा आर आ गया 35। अब इसी 35 को यानी कि आर को क्या करेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे सर्कल में रखेंगे। तो सर्कल कितना होता है, 2πr होता है। तो 2πr का मतलब हो गया 2 इंटू पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू आर कितना हमारा है, 35 है। क्या ये ना 35 है, बिल्कुल सही है। तो अब क्या करना, बस काटी उटी कर दो, 7 × 5 = 35 होता ही है। मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 220 आएगा, कितना आएगा, 220। मल्टीप्लाई हो रहा है, करके देख लो, 220 आएगा। 220 आ गया। अब क्या करना है, ये देखो ये जो स्क्वायर है ना वो कितना है, 4a है, तो इसी के बराबर है, 220 है वो 4a के बराबर है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब हमारा a निकल के कितना आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो 55, कितना आ गया, 55। अब कह रहा है कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की जो मतलब भुजा है, यानी कि जो एरिया वो कितना है, a है, कितना 55 है। भुजा जो है, या स्क्वायर का जो भुजा है, यानी जो इसको एरिया है वो कितना है, 55 है। अब इसको क्या करना है, देखो जो ये जो होता है ना, हमें क्या करना है, इसका हम स्क्वायर करते हैं हमेशा, क्योंकि अगर 2 का साइड का निकाल लेते तो 2 का ऑटोमेटिक निकलता है। तो हम अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3025 मीटर, ओके, वर्ग मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 3025 वर्ग मीटर। अब अगर हम इसका स्क्वायर निकालोगे तो कितना ही आएगा ना, 3025। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 2 बार, 55 इंटू 55, ऐसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी निकल के यही आएगा। ओके, अब देखो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ उस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल फील्ड आर सेम, मतलब एक स्क्वायर और एक सर्कल का जो फील्ड है वो क्या है, वो सेम है, क्या है, इक्वल, यानी कि जो सर्कल का मान आएगा वही हमारा स्क्वायर का भी रहेगा। ओके, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल फील्ड इज 3850 स्क्वायर मीटर, मतलब जो सर्कल का एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3850। तो हमें क्या, सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल का एरिया निकाल देना है। तो मैंने सब कुछ करके निकाल लिया, आगे में 35 मैंने सर्कल में रख दिया इस मान में। अब हमने रख दिया, इसका 220 आया, तो स्क्वायर कितना 4 है, इक्वल टू कितना 220 बराबर है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, 55 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 3025। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो जो स्क्वायर है उसका सारा का सारा जो भुजा यानी कि जो एरिया है, साइड है, साइड्स वो क्या है, वो इक्वल है। क्योंकि आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके फिर से देख लो, फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ लो। देखो एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, आप लोग स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप लोग उसको पढ़ लेना। देखो क्वेश्चन नंबर कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2, कितना कह रहा है, 4√2 डायगोनल पूछा है यहाँ पे। देखो क्वेश्चंस को जितने ही ध्यान से पढ़ोगे उतना ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अच्छे से पढ़ो, तब क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर
मतलब दूसरे का बता रहा है। अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल, जिसका मतलब कोई डायगोनल है जिसका जो एरिया है ना वो क्या है, डबल है पहले वाले से। दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज, तो पहले वाले का क्या होगा। ओके, हमको यही बताना है। अब देखो कैसे बताना है। डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया होगा। अगर तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, मतलब जो डायगोनल होता है, डायगोनल, अब देखो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 × a। क्या होता है, √2 × a। तो यहाँ पे जो डायगोनल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 4√2 इज इक्वल टू √2 × a। तो √2 से √2 गायब, तो बचा क्या, 4 इज इक्वल टू, सॉरी 4 इज इक्वल टू a। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान लो ये जो है ये भुजा, यानी कि ये वर्ग है, ये क्या है, ये वर्ग है, ये हमारा वर्ग है। इसकी जो भुजा है, इसकी जो भुजा है वो क्या है, मतलब साइड्स, भुजा को साइड बोलते हैं, वो a है। साइड क्या है इसकी, वर्ग की साइड है हमारी a। अब देखो यहाँ पे एरिया हमको निकालना होगा। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, a का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो a का स्क्वायर कितना है, 4 है। तो 4 का हम अगर स्क्वायर करते हैं हमारे पास हो जाता है कितना, 16। इस हम 4 का स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे साइड कितना दिया हुआ है, साइड दिया हुआ a ना, तो हम a का जो स्क्वायर करेंगे, एरिया का निकालते हैं तो स्क्वायर ही करते हैं ना, तो वो आ जाएगा कितना, 16। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला। अब कह रहा है जो दूसरा वाला है ना इसी के बराबर है, क्या है, इसी के बराबर है, इक्वल है। तो क्या करोगे, देखो ये क्या है हमारा एक, ये हमारा एक वर्ग हो गया, क्या है, स्क्वायर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। अब इसमें ये कह रहा है कि जो इसकी डायगोनल है, अब देखो स्क्वायर का मैंने बता दिया, a स्क्वायर बराबर कितना है, 16 है, कितना है, 16 है। तो यहाँ पे जब आएगा ना, यहाँ पे तो 16 है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डबल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32। कितना हो गया, 32। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल। तो इससे इसका जो है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 16, तो यहाँ पे आके 32 हो जाएगा। अब इसका डायगोनल पूछा हुआ है, तो डायगोनल का तो पता ही है, अब बस इस पे डायगोनल पर रख दो। देखो a बराबर रूट में आ जाएंगे 32। तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, √2 × a। क्या होता है, √2 × a। तो d बराबर हो जाएगा हमारा कितना, √2 × √32। तो हमारा d बराबर आ जाएगा 64। कितना आ गया, √64। अब हम अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं समझ में आया फिर से देखो, क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ो और क्वेश्चन समझो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, मतलब कोई डायगोनल, उसका स्क्वायर कितना है, 4√2 है। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 × a। मैंने √2 से √2 को क्रॉस किया, कैंसिल कर दिया, बचा क्या, 4a बचा। तो ये जो हमारी वर्ग है, जो हमारा वर्ग है उसका जो साइड है वो क्या, वो a है, मतलब उसका जो भुजा है वो a है। तो एरिया ऑफ a स्क्वायर इक्वल टू 16। मैंने बताया ना कि जो भुजा होता है वो a स्क्वायर ही होता है, सॉरी जो भुजा जो होती है वो a स्क्वायर होती है। तो ये हो गई 16। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अनदर द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल। तो जो दूसरा वाला जो डायगोनल है उसकी जो एरिया है वो क्या है, डबल है। अगर यहाँ पर 16 तो यहाँ पे आके 32 हो जाएगा। तो ये हमारा a का मान निकल के आ गया, d का मान यानी कि 8 सेंटीमीटर डायगोनल, इसको हम बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आंसर। ओके, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन को सही से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो समझो। देखो क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर। देखो इस क्वेश्चन में आपको मजा आने वाला है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा था लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है, मैं बना देता हूँ। देखो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। अरे तो मिट जा। ओके, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 12 मीटर, 12 मीटर्स एंड इट्स ब्रेथ इज 5 मीटर्स। मतलब जो उसका लेंथ है वो 12 है, ब्रेथ कितना है, 5 है। ओके, ये हो गया, ये बता दिया। फिर कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर गार्डन।
मतलब इस स्क्वायर गार्डन का हमको क्या बताना है, डायगोनल फाइंड आउट करना है। ओके, हैविंग द सेम एरिया एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब सेम एरिया है उस रेक्टेंगुलर गार्डन का। ओके, फिर क्या रेक्टेंगुलर, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे रेक्टेंगल का जो एरिया है, ये जो हमारा एक रेक्टेंगुलर है ना, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका एक एरिया निकालना है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी 12 तो कितना हो जाएगा, ये 12×5 = 60, कितना आ गया 60। एक रेक्टेंगुलर का जो एरिया है वो हमें मिल गया कितना, 60 वही स्क्वायर मीटर मिल गया हमको, ये हमको कितना मिल गया, 60 स्क्वायर मीटर। अब देखो कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर है इसको हमको मिला कितना, 60 स्क्वायर मीटर ना, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर। तो जो रेक्टेंगुलर हमारा कितना 60 स्क्वायर मीटर है, कितना मिल गया हमको, 60 स्क्वायर मीटर। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि अब पूछ क्या रहा है, ये हमसे ये पूछ रहा है कि जो हमारे पास ये स्क्वायर है, यानी कि जो स्क्वायर है इसका हमें क्या बताना है, डायगोनल बताना है। क्या बताना है हमको, इसका डायगोनल बताना है। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता ही है, देखो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, हमको मिल गया 60। देखो ये जो है ना, इसका जो भुजा यानी जो साइड्स है वो क्या है, वो ए है, और ये हमारा कितना है 60 मिला हुआ है 60। तो अब हम ए को ले आते हैं √60 में, कितना होगा 60 कितने में आ गया, और रूट में आ गया। अब हमको इसमें डी फाइंड आउट करना है, तो डायगोनल क्या होता है, √2 × √60। तो अब हमें अगर हमको इसको डी को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, रूट में हमारा आ जाएगा 120, कितना आ गया हमको मिल गया 120। तो ये हमको मिल गया कितना 120 मिल गया। अब देखो इसको हमें क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है ना, तो रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो हम इसका कोई रूट तो बनता नहीं है, इसको हम क्या करेंगे 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। 2 पार्ट में तोड़ने के लिए इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको कर लेते हैं 4 × 30 में, कितने में करेंगे 4 × 30 में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ गया 4√30, कितना है स्क्वायर मीटर गया, हाँ मीटर, सॉरी 2 आएगा 2। सबसे पहले देखो इसको हमने तोड़ा, अब हम इसको रूट में अगर रखेंगे 4 × 30 अगर हम करते हैं तो 2√30 हमारा मीटर, ये आंसर है। ओके, ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये आंसर आ गया, क्योंकि हमें इसको रूट में तो रखना है, ये रूट में है ना, वही मैं बोल रहा था। तो हम इसको रूट में रखेंगे तो ये कितना 2 का तो होता है, ये √2 होता है, 30 का कोई रूट नहीं होता, इसलिए 30, तो 2√30 आंसर है। अब देखो इसको तोड़ने का ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, ट्रेडिशनल मेथड ये होता है, ये 120 को तोड़ते चले जाओ, 2 से काटो तो 60, फिर 2 से काटो तो 30, फिर 2 से काटो तो 15, फिर 3 से काटो तो 5, फिर 5 से काटो तो 1, तो आगे ये तो कोई पेयर मिल गया 2 का, 2 रूट, अभी कितना 5 3 15 दूना 30। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको ऐसे आ रहा तो हम ट्रेडिशनल मेथड में क्यों जाएं, मतलब इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ एंड हार्ड नहीं था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और 10th वाला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़्यादा मतलब बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी में आया हो या फिर रेलवे में आया हो या फिर बैंकिंग में आया हो, किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस वहीं से पिक किए हुए हैं। देखो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लो, स्क्रीन पर है आपके। टुक 50 सेकेंड, मतलब ए जो है ना कह रहा ए टुक 50 सेकेंड, ए जो है बोले रहा 15 सेकेंड टू क्रॉस अ रेक्टेंगुलर फील्ड डायगोनली। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जो ए है ना वो डायगोनली ले रहा है कितना 15 सेकेंड इसको क्रॉस करने में, कितना ले रहा है 15 सेकेंड इसको क्रॉस करने में डायगोनली मतलब तिरछा यार वैसे। ओके, डायगोनली वॉकिंग एट द रेट ऑफ स्पीड 52 मीटर पर मिनट। मतलब कह रहा है डायगोनली कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है 52 मीटर, ये कवर कर रहा है कितने मिनट में 15 सेकंड में। ओके, पर मिनट 52 मीटर वो क्रॉस कर रहा है पर मिनट। ओके, फिर कह रहा है एंड बी टुक, अब आधा यहाँ पे बी आता है, बी कह रहा है कि बी टुक वॉकिंग एट द रेट ऑफ स्पीड, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा
कह रहा है कि बी टुक द सेम टाइम टू क्रॉस द सेम फील्ड अलॉन्ग इट्स साइड, मतलब बी जो है ना वो सेम टाइम ले, मतलब वो भी 15 सेकंड ही ले रहा है फील्ड को क्रॉस करने में, लेकिन वो क्रॉस कैसे कर रहा है वो देखो। इट्स साइड वॉकिंग एट द रेट ऑफ स्पीड 68 मीटर पर मिनट, द एरिया ऑफ द फील्ड इज देखो जो बी है देखो, ए जो है ना, ए कितना ले रहा है देखो, ए का मैं लिख देता हूँ, ये ले रहा है 52 मीटर पर मिनट, और जो बी है ये ए का, और जो बी है वो कितना ले रहा है 68 मीटर पर मिनट में क्रॉस कर रहा है। लेकिन ए और बी में डिफरेंस क्या है, देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो जो हमारा ए है ना ये ऐसे चल रहा है इस तरह से, ये ए हमारा चल रहा है इस तरह से, और जो बी है ना वो बी हमारा इस तरह से चल रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है वो, मतलब ये क्या, ये शॉर्टकट अपना लिया और ये पूरा सीधे जा रहा है, मतलब ये भी 15 सेकंड में ही पहुंच रहा है यहाँ पर, और ये भी 15 सेकंड में ही। सपोज मान लो मैंने इस पॉइंट को मान लिया क्यू, मैंने इस पॉइंट को क्या माना, मैंने इस पॉइंट को माना क्यू। अब देखो बी और ए दोनों सेम टाइम में इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, ए भी 15 सेकंड ले रहा है, बी भी 15 सेकंड ले रहा है, लेकिन ए क्या कर रहा है वो डायगनली मतलब शॉर्ट रूट ले रहा है, और बी जो है ना वो लॉन्ग रूट से जा रहा है, मतलब पूरे सीधे तरीके से। तो ये कितना ले, ये 52 मीटर चल रहा है पर मिनट के हिसाब से, लेकिन ये 68 मीटर चल रहा है पर मिनट के हिसाब से, तो दोनों में डिफरेंस है रेट ऑफ स्पीड में, डिफरेंस कितना है रेट ऑफ स्पीड में, लेकिन जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो सेम लग रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है द एरिया ऑफ द फील्ड इज, तो हमें क्या करना है, इस फील्ड की जो पूरा फील्ड है ना इसका एरिया बताना है। सपोज देखो मान लो ये फील्ड है, 15 सेकंड ले रहा है, 68 एंड 52 मीटर पर मिनट ए ले रहा ना। अब देखो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ए का निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का निकालेंगे। ए कितना ले रहा है 52 मीटर पर मिनट के हिसाब से, कितने देर में क्रॉस कर दे रहा है 15 सेकंड में। अब देखो इसमें देखो डिफरेंस क्या है, ये 15 ये सेकंड है, और ये मीटर है पर मिनट में, तो ये मिनट में है और ये सेकंड में है। जब ये लोग क्यू पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो वो सेकंड में है और ये मिनट में है, तो हमें क्या करना है, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, या इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 60 से डिवाइड कर देना है। तो जब हमने इसको 60 से डिवाइड किया तो ये देखो 4 बार गया, और ये देखो अगर हम इसको 4 से कटाते हैं, 4 का नाम 4, 4 3 12, कितना आ गया 13 मीटर, कितना आ गया 13 मीटर। ओके, अब हम निकालते हैं इसी तरह, हम बी का निकालते हैं। देखो बी का निकालते हैं, तो बी का भी इसी तरह निकालेंगे, कितना है 68 इंटू 15/60, तो ये 4 से गया, अगर हम इसको 4 से कटाएंगे तो 4 का नाम 4 आता है, और 7 चौका 28, तो ये हो गया हमारा 17 मीटर, ये हमारा 13 मीटर, 17 मीटर 13 मीटर। ये कितना ले रहा है, ये ले रहा 13 मीटर, और ये ले रहा है 17 मीटर। जो बी है वो 17 मीटर और मतलब कवर कर रहा है, और जो ए है वो 13 मीटर कवर कर रहा है। देखो 52 मीटर पर मिनट के हिसाब से कवर कर रहे हैं, तो इसने कितना कवर किया 13 मीटर, और इसने कवर किया कितना 17 मिनट। अब देखो 17 मीटर, अब देखो यहाँ पे एक चीज बनती है, यहाँ पे बन रहा हमारा, यहाँ पे हमारा बन रहा है ट्राइगोमेट्री ट्रिपलेट। क्या बन रहा है, ट्रिगोमेट्री ट्रिपलेट। देखो 13 और 17 ये ट्रिगोमेट्री के ट्रिपलेट है। क्या होता है 5 12 17 होता है, क्या होता है 5 12 17 ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट क्या होता है वो, अगर आप ट्राइगोमेट्री जानते हैं तो आप इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट यानी कि ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये होता क्या है, कैसे हम इसका आंसर फाइंड करें। देखो करना कुछ नहीं है, जो ट्राइगोमेट्रिक ट्रिपलेट होता है ना, मान लो ये हो गया हमारा लंबवत प्लस बी इक्वल टू एच होता है। तो अगर हम एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर करते हैं तो हमें इससे क्या मिलता है, हमें इससे मिलता है ट्रिपलेट। तो जो हमारा एल और बी है ना वो कितना है, ये 17 है, और जो हमारा एच कितना है वो 13 है। देखो लंबवत प्लस ये हमारा होता है बी का होता है तुम्हारा, और ये होता है हमारा हाइपोटेनियस मतलब एच। तो अगर हमको एल और बी पता, एल कितना हमारा, देखो एल कितना हमारा 17 है, और इसको अगर हम इसको अगर हम अभी मैंने बताया ना 5 12 17, 5
प्लस 12 इज इक्वल टू 13 का अगर हम इन सबका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम इन सबका स्क्वायर करते हैं 5, 12 और 13 का, तो हमको मिलता है 169 बराबर 169। देखो दोनों का सेम मिला हुआ है ना, तो हम इसको कह सकते हैं 12 प्लस 5 हमारा कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर हम वैसे 17 का स्क्वायर करेंगे तो वो 169 ही आएगा, और अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं तो वो भी उसका 169 आएगा। लेकिन हमने इसको क्या किया, एक ट्रिपलेट फॉर्म में तोड़ दिया। हमने क्या किया, इसको एक ट्रिपलेट फॉर्म में डिवाइड कर दिया, 5, 12 का, और ये हमारा 13 का 13 ही है। तो अब हम इससे ये मान सकते हैं, देखो या तो इसको 5 मानो या इसको 12 मानो, या इसको 12 या इसको 5। तो मैंने मान लिया ये 12 या 5 है, ये क्या हमारा 12 एंड 5 है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, एरिया ऑफ द फील्ड, यही ने पूछा है। तो एरिया ऑफ द फील्ड बताने के लिए हमें क्या करना है, तो हमें अगर इसका एरिया बताना तो क्या होता है, L इंटू बी ही तो होता है। तो 12 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60। कितना आ गया, 12 × 5 = 60। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। एरिया ऑफ द फील्ड इज 60। कितना है, 60। देखो ये हमने किस पे सॉल्व किया, ये हमने सॉल्व किया ट्रिपलेट पे। ट्रिपलेट इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं याद है, देखो अगर ट्रिपलेट याद कर लेते हो ना, ट्राइगोमेट्री का या फिर इसका अरे मेंसुरेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ट्रिपलेट से, क्योंकि उसमें 2 दे दिया रहता है, हमें तीसरा फाइंड आउट करना रहता है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, L + B = H हाइपोटेन्यूस। तो इस तरह से भी आप ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होती है ना, क्योंकि आपको इसको स्क्वायर भी निकालना रहता है, तो मैच कराना रहता है। तो बेटर होता है अगर आप इसको याद कर लो, ओके। क्योंकि हमें उतना मालूम था, याद था, तो हमने इसको कर दिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मान लो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना जरूर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर है, क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी मतलब कह रहा है कि कोई एक पेरीमीटर है, यानी कि पेरीमीटर है कि स्क्वायर, मतलब स्क्वायर है, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब आपके पास एक स्क्वायर है, वो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के बराबर है। अब देखो करना क्या है, ये हमारा हो गया, मान लो यहाँ पे आयत का परिमाप, मैंने यहाँ लिखा आयत का परिमाप। देखो आयत का परिमाप क्या होता है, इनटू ये बराबर है किसके, 2 = वर्ग के बराबर है। किसके बराबर है, वर्ग के बराबर है, यानी कि रेक्टेंगल के बराबर है। ये नहीं कह रहा है। तो जो हमारा स्क्वायर होता है इसको हम एस बोलते ही हैं, और जो हमारा ये होता है ये हमारा रेक्टेंगल है, और ये हमारा स्क्वायर है, ये इसी के बराबर है। अब देखो यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे तो जो वर्ग होता है वो क्या होता है, 4a होता है, और जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला वो क्या होता है, वो होता है 2l + b। कितना होता है, 2l + b। तो अब देखो ये कितना है, 8 और 7। 8 और 7 अगर हम देखते हैं तो मान लो ये हमारा क्या, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमने मान लिया 8 और ये हमारा 7 है। तो 8 7 कितना हो गया, 15। तो 2 × 15 कितना, 2 × 15 × 2 आ गया, 2 × 15 × 2। तो ये हमारा निकल गया 15 × 3 = 60। तो ये हमारा आ गया कितना, 60। कितना आ गया, 4। देखो जो रेक्टेंगल है वो किसके बराबर है, वो स्क्वायर के बराबर है, ओके। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ लेंथ ऑफ उसी के बराबर ही है। तो हमने क्या किया, हमने निकाल दिया कि इसका जो स्क्वायर है वो आ गया हमारा 4a = 60। अब यहाँ पे कह रहा 4a = 60 के बराबर है। तो हमारा जो a आ जाएगा ना, वो आ जाएगा हमारा 15 × 4 = 60, 15। तो हमारा a निकल के आ गया कितना, 15। अब देखो, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक स्क्वायर है, क्या है, ये हमारा स्क्वायर है, और ये हमारा a है, क्या है, a है। मान लो ये जो a है वो कितना है, वो 15 है, यानी कि जो भुजा है, यानी कि जो साइड है वो कितना है, 15 है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, मतलब एक सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, हमें वो बताना। हुज डायमीटर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर, जिसका डायमीटर जो है ना वो स्क्वायर के साइड के बराबर है, यही कह रहा है, यही पूछा हुआ ना। तो ये हमारा सर्कल, मतलब ये हमारा सेमी सर्कल, क्या ये हमारा है, सेमी सर्कल है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr + 2π = 2r। या फिर एक और होता है,
वो होता है हमारा आर कॉमन होता है या पाई प्लस 2 होता है, ये भी होता है। ओके, दोनों तरफ कर सकते हैं। अब मान लो मैंने इसमें देखो ये हाफ है ना, अगर पूरा सर्कल, सॉरी पहले लगा देता हूँ, सॉरी। अब देखो ये कह रहा 15/2, अब यहाँ पे क्या है 15/2 पाई प्लस 2, कितना दिया पाई प्लस 2, तो पाई का मान लिख लेते हैं 22/7, ठीक है 22/7। ओके, अब हमने यहाँ पे क्यों 15/2 क्यों लिखा, ये तो पूरा जो साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 15 है ना, साइड ऑफ स्क्वायर कितना 15 है, तो ये भी तो 15 ही है, ये भी क्या है, ये भी तो 15 ही है। देखो ये लाइन है यहाँ पे रख दिया, ये भी तो 15 है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये तो पूरा हो गया हमारा पाई आर, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा पूरा पाई आर है। ओके, और ये जो हमारा है ये हमारा रेडियस आर है, मतलब 2r हो गया। ओके, ये समझ लो, यहाँ ये पूरा पाई है, आर मैंने कॉमन ले लिया, ये पूरा का पूरा पाई आर है, प्लस मैंने इसको 2 मतलब आर को ले लिया, आर कॉमन है ही है, तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने हाफ, देखो अगर ये पूरा सर्कल होता, अगर ये पूरा सर्कल होता तो हम पूरा 15 लेते हैं, लेकिन ये हाफ सर्कल है ना, इसीलिए हमने क्या किया 15/2 कर दिया। समझ में आया, समझ में आया। इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, तो 7 दूना 14 और 22 अगर हम करते हैं तो ये 15/2 इंटू कितना 7 दूना 14, 7 दूना 14 प्लस 22 करेंगे तो 36/7, कितना आ जाएगा 36/7। अगर हम इसको काटते हैं तो ये हमारा जाएगा 18 दूना 36 होता है ना, राइट। तो ये हमारा मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं इसमें 18 15 इंटू 18/7, तो अब इसका मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल लो। तो मल्टीप्लाई वगैरह अगर हम करेंगे तो ये हमारा होगा 18 बचे कितना होता है, 18 बचे 90, जीरो लगा दो, 9 बचा, 18 का 9 18 9 कितना होता है 27/7। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो पॉइंट में आंसर आएगा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 3 बचा कितना 7 त्रिक 21, बचा 6 60। अगर हम इसको आगे काटते हैं तो 8 बार जाएगा, 57 आंसर है। ओके, सेंटीमीटर, ये हमारा निकल गया कितना 38.57 इज द आंसर। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले हमें रेक्टेंगल और स्क्वायर का देखना था, पहले हमें रेक्टेंगल निकाला, स्क्वायर उसके बराबर ही था, तो जितना उसका निकल के आता उसका जो स्क्वायर मतलब साइड होता है स्क्वायर का, वही हमें यहाँ पे रखना था। तो स्क्वायर का साइड कितना ये है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 15 है तो 15 रख दिया, बस सेमी सर्कल का फॉर्मूला मैंने लगा दिया। क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बने रहिए क्वेश्चन में, मतलब इस वीडियो में बने रहिए पूरे लास्ट तक। ओके, तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी, लेकिन ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये मत कहना आया ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अरे आते हैं, इजी भी आते हैं क्वेश्चन, हार्ड भी आते हैं, दोनों तरफ क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा द डिफरेंट बिटवीन द मतलब लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज कितना है 23 मीटर। देखो कह रहा है कि हमें जो डिफरेंस दिया हुआ है लेंथ एंड ब्रेथ में एक रेक्टेंगुलर का, वो कितना है 23 मीटर है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 206 मीटर देन इट्स एरिया इज, अगर उसका पेरीमीटर 206 है तो एरिया क्या होगा, यही बताना है ना। पेरीमीटर 206 दिया है तो एरिया क्या होगा, आओ देख लेते हैं इसको भी। देखो रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, 2l + b, ऐसे लिख दो बस। तो बस ला के रख दो ना, बराबर कितना 206 के बराबर है, तो 2l कितना है देखो 23 तो दिया है, कितना दिया 23 मीटर। तो हमें यहाँ पे किसी एक को x मानना पड़ेगा। मान लो मैंने b को x माना, प्लस किया, तो ये हमारा हो जाएगा 23x। मैंने इसको क्या किया 23x = 206, ये हमको मानना ही पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है, देखो आगे कह रहा है ये है कि हमने इसको कॉमन ले लिया, अब हमें इसको सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन बन गया, सॉल्व कर दो फटाफट। तो ये हमारा हो जाएगा कितना ओके, सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा यार, +x। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारा जाएगा 6 4 46 प्लस ये x और x है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 4x। कितना आ गया 4x, 2x है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x निकल के आ गया, किसके बराबर है 206 के बराबर है। अब क्या करना है, देखो करना क्या है 46 है, अब ये 4x है बराबर कितना आ जाएगा, माइनस अगर करेंगे इसको इधर ले जा करके, अगर हम इसको यहाँ ले जाकर ऐसे माइनस करते हैं ना 46 को, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 160, राइट 160।
एक्स का मान आ गया हमारा कितना, चलो पूरा कर देते हैं, पूरा अगर हम करेंगे तो ये हमारा मान आ गया 4 चौका 16 40, राइट 40, हाँ 4 चौका 16 यानी कि 40। ये हमारा निकल के आ गया एक्स। हमने एक्स को फाइंड आउट कर लिया, एक्स कितना हमारा 40। अब इसको रख दो, रख देंगे किस में, किसी एक में रख देना है, किसी एक में रख देते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो, ये एल है ये बी है, तो एल देखो वो कह रहा क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि एल एंड बी ऑफ अ रेक्टेंगुलर, जो डिफरेंस है वो कितना है 23, यानी कि 23 किसी से ज़्यादा होगा और किसी से कम होगा, यही ना है। मैंने इसको मान लिया एल एक्स प्लस 23 और ये हमारा एक्स है, तो ये क्या है, ये बी से ज़्यादा है ना, एल क्या है एक्स प्लस 23 है और ये हमारा कितना है एक्स है। तो हमें क्या करना है, बस एल को बढ़ा देना है, क्या करना 23 से इसको बढ़ा देना। मान लो बी कितना है, बी हमारा कितना है 40 है, तो हमारा जो एल होगा वो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा ना, ऑफकोर्स हो जाएगा। ये एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स का मतलब हुआ 40 और प्लस 23 अगर करोगे तो 63 और एक्स का मतलब यहाँ पे 40 हो गया, हो गया। अब हमें करना है, देखो इसका जो फार्मूला होता है एरिया हमको निकालना है ना, एक रेक्टेंगुलर का एरिया निकालना है, तो एल इंटू बी होता है, तो एल इंटू बी होता है, तो 63 इंटू 40 अगर हम करते हैं यही ना होता है, बिल्कुल होता है यार। इसको 25 मीटर स्क्वायर मीटर, ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया आंसर, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। देखो कैसे किया, देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने कैसे किया बता देता हूँ। देखो सबसे पहले कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एल एंड बी, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ का जो रेक्टेंगल है इस 23 मीटर, 23 है, मतलब जो रेक्टेंगल है, मान लो रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही होता है 12 प्लस बी होता है, इक्वल टू 206 दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है, इसको इस क्वेश्चन में रख देना, इक्वेशन सॉल्व करो, सॉल्व करते करते आपको एक्स निकल के आ जाएगा। जब एक्स निकल के आ जाए तो इन दोनों में रख दो, इन दोनों में रखने मान लो बी को मैंने एक्स माना हुआ है और एल को मैंने क्या माना हुआ है एक्स प्लस 23 माना हुआ है, किसी को मान सकते हो आप, एल को भी एक्स मान सकते हो, बी को बढ़ा सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं। मान लो मैंने इसको यहाँ पे मैंने सपोज मैंने मान लिया क्या, ये हमारा क्या, ये हमारा एक्स है और ये हमारा एक्स प्लस 23 है, किसी को भी बढ़ा चढ़ा सकते हैं, तो ये 40 आएगा और ये कितना आएगा, ये 63 आ जाएगा, सेम आएगा आंसर, कोई आंसर में डिफरेंस नहीं होगा। किसी को भी हम 23 ज़्यादा कर सकते हैं, किसी को 23 कम कर सकते हैं, बस वही करना है इसमें। और हमारा एल 23 है और ये 40 है, तो इंटू करोगे सेम क्वेश्चन आएगा, आई मीन सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया हुआ है तो उस चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा देना, जब भी मेरी वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके तरफ गाइस, देखो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा अफोर्ड करना पड़ता है, आई मीन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं बन जाती है। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिले। देखो मैथ्स क्या है ना, मैथ ना लोग कहते हैं बहुत हार्ड होता है ऑब्वियस ही होती है बट इसको पढ़ना भी तो पड़ता है। अगर आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करते हो, उस पर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, तो वो चीज़ आपको नहीं आने वाली। अगर आप किसी भी काम को मन से करते हैं, ध्यानपूर्वक करते हैं, कंसिस्टेंसी से करते हैं, तो वो आपको ऑब्वियस ही आएगी। अगर मान लो मुझे मैथ नहीं आता, मैं कहता मुझे मैथ नहीं आती है, लेकिन मैं उस पर लगातार साल भर, यानी कि साल भर लगातार मेहनत कर रहा हूँ, साल भर लगातार मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो ये कन्फर्म है कि मैथ मुझे आनी है। ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं, अरे क्या चीज़ है ऐसी जो नहीं आती है, बस आपको ज़रूरत है फोकस करने की। अगर आपने फोकस कर दिया तो वो चीज़ आपको आनी है, हर चीज़ होती है। देखो इंग्लिश आती है, इंग्लिश क्यों आती है, हम कितने मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, किसी किसी को वो भी नहीं आती है। लेकिन इसमें भी वही है, अगर आपने किसी सब्जेक्ट को छोड़ दिया तो वो आपको आने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपकी रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी उस पर बनी हुई है तो वो आपको ऑब्वियसली वो सब्जेक्ट आना ही आना है। ओके, तो हार्ड कुछ नहीं होता है, बस डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी पर और आपके एफर्ट पर। ओके, आइए देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो आप अपने कॉपी पे लिख लेना, नोट डाउन कर लेना और उसको याद कर लेना। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ओके, और देखते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख लो। कह रहा है अ काउ विद अ 7 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइड। ओके, कह रहा है देखो कि एक गाय है जो कि 7 मीटर लंबी रस्सी में बंधी हुई है। ओके, इन अ मिडल ऑफ अ फील्ड, मतलब अब मैं बना के दिखा देता हूँ। ये है हमारा एक फील्ड है, इसको बीचों बीच में एक 7 मीटर लंबी क्या है
रस्सी है, इसमें जो गाय है ना ये बंधी हुई है, क्या है, गाय जो है वो बंधी हुई है। फिर कह रहा हैविंग 30 मीटर लेंथ एंड 20 मीटर विद, देन फाइंड द एरिया दैट काउ कैन नॉट ईट, मतलब कैन नॉट ईट, मतलब कह रहा है कि जो कि वो मतलब 30 मीटर लेंथ है, 25 मीटर विद है। ओके, क्या है, 30 मीटर लेंथ, 25 मीटर विद है। मान लो ये हमारा 30 होगा, ये हमारा 25 हो गया। ओके, अब जो ये पूरा जो है, ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा मान लो घास है, ग्रास है। अब इसमें गाय बांधी हुई है, इसमें गाय बांधी हुई है, तो इसमें यही कह रहा है कि जो गाय है वो कितने एरिया का घास नहीं खा सकती। अब वही देखो, अब 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो ये इतना ही एरिया घास कवर कर सकती है, मतलब वो इतना ही एरिया का घास खा सकती है, बाकी के एरिया की घास वो नहीं खा सकती, क्योंकि वो 7 मीटर लंबी रस्सी में बंधी हुई है ना, ये 30 मीटर 25 मीटर है ना, तो इस हिसाब से हम देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये नहीं बताना है कितने एरिया की वो घास खा सकती है, हमें ये बताना है कि कितने एरिया की घास वो नहीं खा सकती, हमें ये बताना है। देखो ये जो वीडियो चलने वाली है ना, ये लगभग 8, 9 या 10 पार्ट में भी आने वाला, क्योंकि जो हमारा मेंस्ट्रुएशन है वो बड़ा चैप्टर है, तो आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखना, डेली आप लोग वीडियोस को जरूर देखना। और देखते हैं L/B कितना हमारा 30 इंटू कितना 25 है, तो 30 इंटू 25 करेंगे 750 मीटर, कितना आ गया हमारा 750 मीटर। अब जितने एरिया का ये घास खा सकती है, हमने इसको माना क्या, देखो सर्कल में एरिया है, रेक्टेंगुलर में पाई आर स्क्वायर है, क्या हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। हमें ये एरिया का घास, देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने सबसे पहले पूरा रेक्टेंगल का निकाल लिया कि कितना चौड़ा वो फील्ड है, मैंने निकाल लिया 750 मीटर चौड़ा वो फील्ड है। ओके, तो देखो जो 7 ही मीटर लंबी रस्सी है, तो 7 मीटर इधर खा पाएगी, 7 मीटर इधर, 7 मीटर इधर, 7 मीटर इधर, तो यही इतना खा पाएगी वो, उससे ज़्यादा खा ही नहीं सकती वो, मतलब उससे ज़्यादा वो घास नहीं खा सकती। लेकिन वो जो एरिया है रेक्टेंगुलर का वो कितना है, वो है 750 मीटर है, यही ना है, वही है। तो 7 दूनी 14 तरीके 21, सॉरी 7 7 49, 7 7 अगर मतलब ऐसे करो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 49 इंटू 49 करेंगे, ऐसे में मतलब निकालने में बता रहा हूँ, मतलब इतना एरिया घास खा सकती है। तो देखो पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, और हमारा जो आर स्क्वायर है वो इंटू 7 हो गया, देखो ओके 7, ओके, और आर का हमारा मान जो वो 7 दिया है, तो ये हमारा जो निकल के आएगा पूरा, ये हमारा निकल के आएगा 154 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 7 से 7 क्रॉस हुआ, मल्टीप्लाई करो तो 154 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो क्वेश्चन, तो देखिए ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा कितना था 154 है, 154 है, तो हमने क्या किया, तो बिल्कुल देखो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, 154 में से क्या करेंगे, 750 में से 154 कर माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाए 9596 मीटर। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इतने एरिया का घास वो काऊ नहीं खा सकती, तो ये हमारा आंसर हो गया। और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं जिसको आप नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। देखो बेसिकली ये फार्मूला आपको याद करना ही करना है, बेसिक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। ओके, वो आप याद रखना क्योंकि फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है तो आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।